सरवर भाई साहब, ये फरमाइए कि अगरचे हम अभी मैं जिक्र भी कर रहा था कि ऐसे निगरान वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं जिनका ताल्लुक सियासी जमातों से रहा है, लेकिन बहरहाल वो क्रेडिबल थे किसी हवाले से, और फिर उन्होंने अपना रोल भी न्यूट्रलिटी के साथ, मतलब मलिक मेराज खालिद साहब जो हैं, अगरचे उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने रोल को निभाया। मेरा सवाल आपसे यह है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल टेम्परेचर जिस तरह से राइज हुआ है, इसमें कोई सियासतदान अगर लगाया जाता है तो ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि उसका झुकाव किसी न किसी पार्टी की तरफ होगा और फिर उंगलियां उठेंगी और न्यूट्रलिटी जो है वो क्वेश्चन में आएगी। तो आपकी राय क्या है? क्या एक सियासतदान ही को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाना चाहिए या बनाए जाने में कोई हर्ज नहीं है, या फिर किसी टेक्नोक्रेट को बनाया जाना चाहिए? देखिए, जो माजी में निगरान वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, उनमें एक बुनियादी खूबी है या एक खासियत है, वो टेक्नोक्रेट हो या वो चाहे सियासतदान हो या कुछ जज हो, कि वो एक प्लाइंट किस्म के जो है वज़ीर आज़म रहें और वो इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत ना करें। गो कि इसकी आइन और कानून इजाज़त नहीं देता, लेकिन बहुत सारी, जैसे अभी इन्होंने इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर जो एक अमेंडमेंट की है, इंतखाबी जो हमारा कानून है, कि जो ट्रांसफर्स और पोस्टिंग जो हैं वो निगरान हुकूमत कर सकती है जब तक कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस नहीं कर। तो मैं देखता हूँ कि 1990 में हो या इंतखाबात जो है, जब भी किसी को निकाला गया तो इसलिए नहीं निकाला गया था किसी वज़ीर आज़म को 90 में या 90s का पूरा जो पीरियड है, कि वो दोबारा इलेक्शन जीत के आ जाए। मसलन 1988 और 90 में अगर पीपल्स पार्टी का वोट बैंक देखें तो उसमें तकरीबन 1% गिरावट थी, लेकिन जो सीटें हैं वो तकरीबन आधी होकर रह गई थी। 90 सीटें थी, वो 45 हो गई। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त काम किया था उन्होंने, कि बज़ाहिर लगे कि वोट तो पीपल्स पार्टी को पूरे पड़ गए, लेकिन उनकी सीटें कम हो गई। तो इसी तरह अगर आप 2002 के बाद के इंतखाबात देखें तो हमें नज़र आता है कि चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, ये कोई नहीं कह सकता वसूख के साथ के 70 के बाद कोई इंतखाबात जो है वो गैर जानबदार, फ्री और फेयर हुए थे। चाहे कोई भी वज़ीर आज़म हो, वो काम जिन्होंने करना है उन्होंने वो काम सार अंजाम देना है, और ऐसा निगरान वज़ीर आज़म होना चाहिए जो उनके काम में मुदाखलत हरगिज़ न करे। तो पहली बात तो उसकी खसूसियत ये है कि अगर वो कुछ गड़बड़ होती हुई देख भी रहा है तो वो चुप रहे और कोई शोर गौगा न करे उसके ऊपर। तो ये पहली बात है। दूसरी बात है कि अभी जो, अगर मैं ये कहूँ तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, और ये तकरीबन मैं वही कह रहा हूँ जो ज़्यादातर लोग ऑब्जर्वर्स जो हैं वो कह रहे हैं, या जो हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कि रिगिंग का अमल तो शुरू हो चुका है। जो प्री पोल रिगिंग है उसकी बहुत सारे शवाहद है। मैं सिर्फ 6 आपको गिनवा देता हूँ। पहली तो ये बात है कि लैपटॉप्स की इतने बड़े लेवल पर जो तकसीम है, इलेक्शन से एक माह, इलेक्शन हुकूमत के जाने के तकरीबन 2 हफ्ते पहले लाखों की तादाद में लैपटॉप्स तलबा में तकसीम किए जा रहे हैं। दूसरी है कि बहुत लाखों की तादाद में जो है वो जो किसानों के ट्यूबवेल हैं उनको सोलराइजेशन के लिए ऊपर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि जो डेवलपमेंट के नाम पर जो एमपीज और एमएनएस को फंड्स दिए जा रहे हैं, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हम बहुत पीछे रह गए हैं, इसलिए जल्दी से इनको हमने बेहतर करना है, इसलिए उसके नाम पर भी अरबों रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। तो इसी तरह नौकरशाही की जो ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स हैं उनकी बात कर लें। फर्द शुमारी का मामला जो है वो फिर सर उठाएगा मुझे, मेरी रीडिंग के मुताबिक। तो मेरा अपना ख्याल है कि जब तक इनको ये गारंटी नहीं हो जाती, और माजी में भी यहाँ यही रहा है, जब तक इनको गारंटी नहीं होगी कि ये अपनी मनमानी कर सके, अपनी मर्जी के लोगों को इंतखाबात में जो है वो फतह दिलवा सके, तब तक इलेक्शन का शेड्यूल नहीं आने वाला। बारी साहब, क्या अगर नोटिफाई हुकूमत करके नहीं जाती है, मौजूदा हुकूमत है, अगर मरदमशुमारी को नोटिफाई नहीं करती और निगरान हुकूमत आके इसको नोटिफाई क्या कर सकती है? पहला सवाल तो यह है। और फिर वो कर देती है तो फिर उसके मुताबिक सीटें कैसे कम ज़्यादा की जाएंगी? देखिए, जैसे राव साहब अभी फरमा रहे थे कि पहली बात तो ये कि इनको किसी बहाने की जरूरत नहीं है। अब तो बिल्कुल लफ्ज़ कोई और है नहीं कि जब शर्म ख़त्म हो जाए तो फिर आप जो मर्जी करते रहें। तो एक तो उनको किसी चीज़ का डर नहीं है, तो इसलिए कुछ भी उनसे तवक्को की जा सकती है। लेकिन आइन और कानून की जो बात है, अगर मर्दमशुमारी या फर्दशुमारी है उसके नतायज निकल आते हैं, तो जो रिप्रेजेंटेशन है और जो फाइनेंसेस की एलोकेशन है वो प्रोपोर्शनेट टू दी पॉपुलेशन है।
अगर सिंध की जो तनासब है आबादी में वो तब्दील हो जाता है, नई जो फर्दशुमारी है, तो ज़ाहिर है उनकी सीटें बढ़ जाएंगी और वो जिस सूबे की सीटें जिसकी आबादी कम हुई होगी वहाँ से निकाल के वो वहाँ डाल दी जाएंगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर इन्होंने इलेक्शंस को पोस्टपोन करना हो या ड्रैग ऑन करना हो तो सकता है कि कोई इस तरह की चीज़ें निकालें और एक मुतनाज़ा बहस जो है उसको छेड़ दें। तो ये इस चीज़ का इम्कान है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं निगरान सेटअप की, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल शफाफियत नहीं है। हमें मुतालबा करना चाहिए कि जो भी मुज़ाकरात हो रहे हैं कि किस शख्स को के नाम किसने दिए हैं, तो उनकी सीवी पब्लिक होनी चाहिए। चाहे वो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और चाहे वो किसी और का नाम हो, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि उनकी सीवी और ये वजूहात बताई जाएं कि वो जो नाम तजवीज़ कर रहे हैं वो किन वजूहात की बिना पर उनका नाम तजवीज़ कर रहे हैं, और क्यों वो किसी के नाम दिए हुए नाम के ऊपर उनके जो एतराज़ात हैं उनको भी पब्लिक किया सर जाना बारिश साहब, ये चाहिए। तो आप अखलाकी कदगनों की बात कर रहे हैं ना कि अखलाकी तौर पर ये सब होना चाहिए, लेकिन अगर ऑपोजिशन लीडर और वजीर आजम किसी एक नाम पर इत्तफाक कर लेते हैं बैठ के, जिसका इम्कान नजर आ रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जाएगा और ये इत्तफाक राय पहले मरहले में ही हो जाएगा, तो उसको क्या किसी भी बुनियाद पर चैलेंज किया जा सकता है कि जब दोनों ने इत्तफाक कर लिया तो फिर किसी तीसरे को क्या एतराज होगा? देखिए, एतराज़ात तो बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि एक ही शख्स के ऊपर किस तरह वो जो है इत्तफाक राय कैसे कायम हुआ है, कौन से नुकात थे, जो इसलिए मैं कहता हूं कि हमें ये मिनट्स जो हैं इनकी मीटिंग्स के वो पब्लिक होने चाहिए, पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए, टाइम दिया जाना चाहिए ताकि पब्लिक में डिबेट हो। देखिए, दुनिया भर में जो वजीर आजम चुने जाते हैं या वज़राए आला चुने जाते हैं, वो लोगों को पहले से पता होता है कि कौन शख्स वजीर बनेगा, कौन वजीर आजम बनेगा, पार्टी का लीडर होगा। तो ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में 90 दिन के लिए या 60 दिन के लिए ऐसा शख्स आ जाए जिसके बारे में आवाम को पता ही नहीं है कि उनके क्या है। अगर मीडिया के सामने नाम आते हैं तो मीडिया यकीनन उसकी स्क्रूटनी करेगा, पब्लिक को इन्फॉर्म करेगा और बहस मुबाहसा होगा कि क्यों आखिर लगाया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल माजी में एक मजाक रहा है पाकिस्तान के साथ कि हर इलेक्शन मुतनाज़ रहा है, चाहे मिराज खालिद जैसे जो शख्स हैं वो वजीर आजम बने हो या मोइन कुरैशी जैसा एक टेक्नोक्रेट बना हो। तो मामला सारा ये है कि पाकिस्तान में आज तकरीबन एक कंसेंसस है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में वो कुछ भी नहीं है सिवाय प्री पोल रिगिंग के, और कुछ नहीं है। और मैं तो समझता हूँ कि इलेक्शन भी पोस्टपोन हो सकते हैं अगर इनको ये लगा कि अगर पीटीआई को वो कॉर्नर करने में नाकाम होते हैं। तो माजी में हमने देखा है कि जब पॉपुलैरिटी गैप जो है, जो डिज़ायरेबल कैंडिडेट है और अनडिज़ायरेबल कैंडिडेट है, उसके दरमियान पॉपुलैरिटी गैप 50% से ज़्यादा होती है, तो आमतौर पर इलेक्शंस नहीं करवाए गए। अगर करवाए गए हैं तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं की गई। बारिश साहब, पहले आप ये बता दीजिए कि इस वक्त पाकिस्तान को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है सियासी इस्तेहकाम। अब सियासी इस्तेहकाम का रोड मैप जो है वो क्या है, इस वक्त पाकिस्तान को क्या सूट करता है? देखिए, वो तो बहुत सिंपल बात है। पाकिस्तान के क्या सियासी इस्तेहकाम और उसकी वजह से जो मुआशी इस्तेहकाम आना है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और अगर इन्होंने इलेक्शंस के जो इनकाद है उसमें डिले करने की कोशिश की, उसमें ताख़ीरी हरबे अख्तियार किए, तो यकीनन जो सियासी इस्तेहकाम है वो जितना है थोड़ा सा रह गया है वो भी चिकनाचूर हो जाएगा। और जो मुआशी कुछ बज़ाहिर ये कह रहे हैं कि जो अशारे कुछ बेहतर हो रहे हैं और हमने कोई बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, फूड सिक्योरिटी का हम इनकलाब लाने वाले हैं जैसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो मैं समझता हूँ वो सारे ख्वाब ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए भला तो यही है, लेकिन उसकी कोई उम्मीद मुझे 1% से ज़्यादा नहीं है कि इम्कान इसी चीज़ का है कि अगर ये नाकाम हो गया पीटीआई को कम्प्लीटली जो है वो कॉर्नर करने में, तो यकीनन जो है इलेक्शंस ये नहीं करवाएंगे। और उसके लिए बहुत सारे बहाने उनके पास मौजूद हैं। उन बहानों के लिए किसी को आगे करेंगे, किसी जज से फैसला करवाएंगे और इलेक्शंस को मज़ीद पोस्टपोन करेंगे। और उसकी वजह से जो एजिटेशन है उसका पाकिस्तान में शुरू होने का ख़तरा है। अभी आप देखें जो बिजली के बिल आ रहे हैं, जिस तरह फैसलाबाद में, लाहौर में, कराची में और छोटे छोटे कस्बों में लोग मुजाहरे कर रहे हैं, अपने बिल उठाकर शोर मचा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगले आने वाले महीनों में सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। फ्लड की सिचुएशन
जो है दिगरगू हो रही है। तो मेरा ख्याल इनकी नीयत जो है उसके लिए उनको बहाने तलाश करने में, पहले भी पंजाब के इंतखाबात के लिए भी बहुत सारे बहाने उन्होंने निकाले थे, तो अब 2 माह के बाद और भी बहाने उनके पास मौजूद हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि बुनियादी और जो फंडामेंटल इशू है वो है सियासी इस्तेकाम, और उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन है।